हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने लाइव गुरु में। आज हम लोग फिर से एक डीआई की क्लास लेकर आए हैं और इस डीआई की क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना एक नया सा कुछ कॉन्सेप्ट। ओके, चलो भाई, सब लोग जुड़ चुके हैं, काफी पहले से जुड़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोग आरआरबी क्लर्क में और ये मैथ्स में से रिलेटेड डीआई में जो आज पार्ट फोर के बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से डीआई, देखो डीआई का कोई अंत नहीं, ऐसा कोई डीआई नहीं जो कभी खत्म हो सकता है। टॉपिक पे डीआई बन जाते हैं, किसी भी टाइप पे डीआई बन जाते हैं। अभी एसबीआई क्लर्क में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, ऑड इवन, गुड मॉर्निंग, ऑड इवन का ही एक क्वेश्चन बना था, तो उस पर डीआई बन गया था। डीआई का कोई लिमिट नहीं है, डीआई कितने भी बन सकते हैं, जितने चाहो उतने डीआई बन जाते हैं। मींस आप सोच भी नहीं सकते हो, आप जो भी टॉपिक बोलो उस पर डीआई बन जाएगा और कुछ नहीं है। आपको कोई भी टॉपिक, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सब पे एक डीआई बनता है। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ और टाइप के डीआई डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे किस किस टाइप का डीआई हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और किस किस टाइप के डीआई हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का डीआई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लियर है। सो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डीआई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लियर है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डीआई में क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। अब इनकम का मतलब क्या है भाई, अगर आप सपोज ये वाला डीआई भी इंपॉर्टेंट, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लीजिए आप, सर लाइब्रेरी में वीडियो नहीं आई है, ओके, चलिए आज तो पक्का बात कर लेंगे टेक्निकल टीम से, ठीक है। तो 100 रुपए अगर आपकी इनकम है और आप 80 रुपए खर्च करते हो, मतलब आप बचाओगे कितना, 20 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज आपकी बातें सारी नोटिस हो गई हैं, सब बता दिया जाएगा वहां पर, पीडीएफ और एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, क्लियर है। चलिए 100 रुपए अगर इनकम है और 80 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है, तो 20 रुपए अगर आपका सेविंग है, तो 20 रुपए आपका सेविंग है। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, क्लियर है। अब देखो इसमें यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको डिस्कस करनी पड़ेंगी, जैसे कि चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या समझने की कोशिश करना है, यहां पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे, ठीक है। और लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, लॉस परसेंट भी वैसे ही निकलेगा। हाँ, हालांकि उसमें वैल्यू ज्यादा होती तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम कर देना बस। डिवाइड हमेशा किससे होगा, एक्सपेंडिचर से, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी इनकम कम है तो आपको लॉस होगा, है कि नहीं। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट और इनकम कम है तो लॉस। कंसेप्ट क्लियर हो गया, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, इनकम कम है तो लॉस होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का जो भी डीआई है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं। आज की क्लास में जितने भी डीआई, टोटल 3 डीआई हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट लॉस। टॉपिक बेस्ड डीआई, टॉपिक बेस्ड डीआई भी करना है, वो भी कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहला डीआई ये है, इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है, इस टाइप से हमें डीआई सॉल्व करना है, ताकि इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डीआई हमें दिक्कत ना हो, पूरा सॉल्व हो जाए। जो लोग अभी जुड़े हैं उनको फिर से बता देते हैं, भाई इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, इनकम कम होगी। देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, रीडिंग कहने का मतलब है पढ़ते ही समझ जाते हो क्वेश्चन क्या है, तो फिर दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन आसान होते हैं सारे के सारे, ठीक है। बस रीडिंग वाली स्पीड को क्या कर लो, बढ़ा लो। रीडिंग वाली स्पीड को बढ़ाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द गिवन ईयर्स। पहले क्वेश्चन आप सब लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। What is the average profit of the company for the given years excluding these year in which company has loss? Okay, what is the average profit of the company? तो बस ऐसे excluding का मतलब होता है हटाना, ऐसे साल हटा दो जहां पे आपको लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। जहां पे आपको लॉस होता है बस वो। तो सीधी सीधी बात है, देखो ये इनकम का साइन है और ये एक्सपेंडिचर का साइन है। तो देखो जहां इसकी वैल्यू इससे कम होगी, इनकम की वैल्यू एक्सपेंडिचर से कम होगी, वहां लॉस होगा। तो यहां देखो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो प्रॉफिट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लॉस। यहां पे ये हटा दो, 2011 हटाओ, 2011 में लॉस है। देखो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। ये वाला एक्सपेंडिचर है, देखो एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम क्या है? कम है। समझ में आया? ये हटा दो और 2014 भी हटा दो, 2014 भी हटा दिया, 2014 हटा दिया, कितना हो गया भाई? 2014 हटाया तो ये वाली एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम कम है, तो बाकी सबको उठा के जोड़ दो। तो 660 में से 420 माइनस करो, 660 में से 420 माइनस करो, कितना आएगा? ठीक है, 240। फिर 720 में से 420 माइनस करो, कितना आएगा? 300। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। फिर 780 में से 400 माइनस करो, कितना आएगा? 380। क्लियर है? ओके, देखिए पूरा डेटा तो आपको दिया ही हुआ है। ये डेटा आपको दिख रहा है, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। आप सब लोग को पहले मैं डेटा दिखा दूं ढंग से। ये डेटा है, डेटा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सबको समझ में आ गया? वैल्यूज देख लीजिए आपने, 780 में से 400 माइनस किया। अब क्या करेंगे? 820 में से 580 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 240। फिर 740 में से 480 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 260। सबको उठा के जोड़ दो, सबको उठा के जोड़ो, कितना आएगा? 0 6 4 10 10 8 18 18 4 22 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 2 14। तो 1420 को डिवाइड कर देंगे किससे? कितनी बार किया ऐसा? 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28.4। 28.4 समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डीआई है। अभी मैं लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, पहले मैंने सिर्फ सिंपल सा डीआई लिया है आपके साथ, ये इनकम एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द कंपनी इन द गिवन ईयर फ्रॉम द 2011 टू 2016? ये भी आसान क्वेश्चन है। 2011 में इनकम कितनी थी? 360 प्लस 720 प्लस 780 प्लस 480 प्लस 820 प्लस 740। क्लियर है? तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपने ले ली। अब ये वैल्यूज जैसे ही आप लोगे, इसके बाद इनको ऐड करो। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? इनको ऐड करोगे तो 0 0 0 4 2 6 6 8 14 4 2 6 8 6 14 14 8 22 22 2 24 24 6 30 3 7 3 10 3 13 13 7 20 20 4 24 24 8 32 3900। तो 3900 को डिवाइड कर देंगे किससे? 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, आंसर आएगा 650। पहला वाला डीआई बहुत आसान है, एवरेज निकाल के बस ऐड करना है। ये सब डीआई बहुत सिंपल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे वो समझ में आएगा आपके। सही है? सबका आंसर आ रहा है भाई? व्हाट इज द लॉस परसेंट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2011? इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द लॉस परसेंट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2011? सब लोग आंसर बताओ इस वाले क्वेश्चन का। व्हाट इज द लॉस परसेंट? हानि प्रतिशत बताओ भाई। पहला डीआई करा रहा हूं ताकि आपको इनकम एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ में आ जाए। इनकम एक्सपेंडिचर
भाई डेटा मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। चलिए डेटा देख लीजिए, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, डेटा देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। सब लोग डेटा देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पे, ताकि क्वेश्चन 2011 का लॉस परसेंट बताना है। या आप इसकी पिक्चर ले लो, फोटो ले लो, पिक्चर ले लो, फोटो ले लो इसकी, ताकि आपको डेटा आपके पास रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर बताना है कितना परसेंट आएगा। सिंपल डीआई है, नॉर्मल सा, बस कैलकुलेट करना है फटाफट। कुछ करना नहीं, 2011 में जाओ, 620 में से 360 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे कितना आएगा, 0 0 12 में 6 गया 6 और 260, तो 260 ये हो गई तुम्हारा एक्सपेंडिचर, ये हो गया इनकम। डिवाइड किससे करते हैं, 620 से। तो ये वैल्यू डिवाइड कर देना, अप्रॉक्स 42% आएगा। कैलकुलेट करके देखो, 0 0 कैंसिल करेगा, 0 0 कैंसिल करेगा। शुरुआत वाला डीआई इसलिए बता रहे हैं भाई, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह चीज क्लियर हो जाए कि इनकम एक्सपेंडिचर को निकाला कैसे जाता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, फटाफट लॉस परसेंट निकाल लिया आप लोगों ने। लॉस परसेंट, व्हाट इज द लॉस परसेंट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2011? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एवरेज इनकम एंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द गिवन ईयर्स? इसको निकालो। चलो कुछ नहीं करना है, सारा इनकम सारा एक्सपेंडिचर जोड़ दो और उनका रेशियो निकाल लो। सबको पहले जोड़ो, हालांकि एग्जाम में थोड़ा ऐसा करना कि अपने मन में ये सब चीजें जोड़ पाओ, क्योंकि देखो अगर मन में जोड़ पाते हो तो ठीक है। सबको जोड़ो, कितना आएगा, 0 0 0 4 2 6 14 14 8 22 22 2 24 24 36 3 6 36। ठीक है, 6 3 9 3 12 12 7 19 19 7 26 26 4 30 30 38 38 7 4 5 6 0। और इसको निकालेंगे 420 प्लस 620 प्लस 420 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 580 प्लस 480। 8 8 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 4 2 6 6 4 2 6 6 6 12 12 4 16 4 2 6 6 6 12 12 4 16 16 4 20 20 27 27 5 32 32 4 36 362 अप्रॉक्स आ रहा है। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड कर लेंगे, 181 आना चाहिए अप्रॉक्स में। तो ये आ रहा है आपका 2 दूनी 4, 181 is to 228, 181 is to 228 आएगा। 181 is to 2, सॉरी हमसे क्या पूछा था, इनकम और एक्सपेंडिचर। हाँ ठीक है, 228 is to 1। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, रेशियो निकाल लो। अब भाई रेशियो निकालोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी ना, 2 से कट जाएगी, 2 से काटो तो 228 is to 181। फटाफट कैलकुलेट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। By what percent profit percent increase from 2012 to 2013? बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर बताओ जरा। By what percent profit percent increase from 2012 to 2013? देखें इसका आंसर कौन सही बताता है पूरी क्लास में, सबका आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखें कौन सही बताता है। By what profit percent, बाय व्हाट परसेंट? देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, एग्जाम में टेक्निक मैटर करती है। मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन के लिए आप लोग कितना टाइम लगते हो। जितने भी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ जरा मुझे टाइमिंग बताना। सर आपने टाइमिंग कितनी ली? अनुराधा यादव का आंसर आया 27, अभिनव शर्मा का आंसर आया 27। मुझे टेक्निक जाननी है, टाइमिंग जरूर बताना। सर आप लोगों ने टाइमिंग कितनी ली है? मैम सर जितने भी लोग हैं सब लोग बताओ टाइमिंग कितनी ली है आप लोगों ने। और दूसरी चीज देखो, एक्यूरेसी
क्या मैं सही आंसर निकालता हूं, क्या मैं गलत आंसर निकालता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत आंसर कि सही आंसर, एक्यूरेसी। बाय व्हाट परसेंट प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज फ्रॉम 2012 टू 2013? निकालो। बाय व्हाट परसेंट प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज फ्रॉम 2012 टू 2013? सबका आंसर 27। चलो देखते हैं 2012 और 2013। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि सबका आंसर गलत है। चलो देखते हैं। 720 में से 420 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 300। प्रॉफिट नहीं बोला था, प्रॉफिट परसेंट बोला था, प्रॉफिट नहीं बोला था, प्रॉफिट परसेंट बोला था। तो 300 प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 420 से, ठीक है, ये गुणा 100। तो ये 2012 का प्रॉफिट आ गया। अब 2013 का प्रॉफिट निकालो। 2013 का प्रॉफिट 780 में से 400 माइनस करो, 380। 380 बटे 400 गुणे 100। अब जब रेशियो निकाल लो इसका रेशियो निकालो तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका रेशियो निकालो, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा। जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालना हुआ करे और नंबर बड़े हुआ करे तो रेशियो निकाला करो। ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू हो गई 30, 10, 15, 5 और 7, और फिर एक और बार कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब 5:5/7 और ये कट जाएगा 19 बटे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 बटे 133, तो 33% का इंक्रीज आएगा। आंसर है 33%। भाई सब लोग चेक करो, आंसर आएगा 33%। ठीक है, मैंने प्रॉफिट नहीं बोला था, मैंने प्रॉफिट परसेंट बोला था, मैंने प्रॉफिट नहीं बोला था, मैंने प्रॉफिट परसेंट बोला था। प्रॉफिट परसेंट में कितने का इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट में नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? 27 तब होता है जब प्रॉफिट पूछा था। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट परसेंट अलग चीज है। प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट परसेंट अलग चीज है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बाय व्हाट प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाय व्हाट परसेंट प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज फ्रॉम टू, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? और देखो मेरी टेक्निक पे ध्यान दो, जब भी नंबर बड़े होते हैं तो रेशियो निकाल लिया करो, और रेशियो निकाल के अपना आंसर टिक कर दो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रॉफिट परसेंट का ही क्वेश्चन है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्वेश्चन पूछता है समझने की कोशिश करते हैं। अब ये नया क्वेश्चन है आपके सामने। चलो ये वाला क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े? ओके गुड, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स किया करो, वरना समझ में नहीं आता कि सर आपको समझ में आया कि नहीं आया। मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं यहां बैठा हूं किसके लिए? आपके लिए। ठीक है भाई, मुझे अपनी नॉलेज आपको देनी है, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया ऐसे बोलो तो समझ में आ जाएगा, तो मैं आपको ज्यादा से देखो। ठीक है, मैं आपको जूम कर दूं इसको। चलो आप लोग एक और काम करो, इसमें पिक ले लो सब लोग पहले, सबको दिक्कत वहीं हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, सवाल बहुत बड़े हैं तो दिक्कत वही है। सब लोग पिक्चर ले लो भाई, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। सब लोग इसकी पिक्चर ले लो, ठीक है। अब मैंने इसमें दो कंपनी वाला क्वेश्चन दे दिया है, कंपनी ए और कंपनी बी। अगर दो कंपनी आ जाए तब क्या होगा? कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनी आ गई, कंपनी ए कंपनी बी। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक के एग्जाम में सबसे पहली चीज आपको डीआई मिलता है, डेटा इंटरप्रिटेशन मिलता है सबसे पहले। ठीक है, समझ में आ रही बात?
क्लियर हुआ? बाय व्हाट प्रॉफिट परसेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2005 वॉज रुपीज 3.6 लाख, व्हाट वॉज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय इट इन दैट ईयर? ठीक है, व्हाट वॉज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय इट इन दैट ईयर? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. आप लोग आई थिंक सबने पिक्चर ले ली होगी. देखो कैसे करेंगे. एक ई के बारे में बात करते हैं. एक्सपेंडिचर कंपनी ए के बारे में बात हो रही है. कंपनी ए के बारे में 2009 में देखो, 2009 में 2005 में, सॉरी 2005 में कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 2005 में देखो 40%. 2005 में 40% है, ध्यान से देखो. ठीक है, तो 2005 में 40% है. आगे बढ़ते हैं. तो 40% है ना, तो अगर मान लो एक्सपेंडिचर है 100, एक्सपेंडिचर को मान लो 100, तो 40% का प्रॉफिट 40% का प्रॉफिट है. अगर 40% का प्रॉफिट है तो वो कितना हो जाएगा? सॉरी वेट, पहला क्वेश्चन, सॉरी. इफ द इनकम ऑफ द ए इन द ईयर 2006, वो क्वेश्चन आगे बढ़ गया था, इस क्वेश्चन में ध्यान दो. इफ द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2006 वॉज रुपीज 4.35 लाख. इस क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग, वो क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ गया था, ये वह पहला क्वेश्चन है. इफ द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2006 वॉज रुपीज 4.35 लाख, व्हाट वॉज इट्स एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर? देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये वाला ए वाले के बारे में बात कर रहे हैं. 2006 में बोल रहा है. 2006 में देखना, 2006 में कितना है? 45% है कंपनी ए के लिए. 45%. अगर एक्सपेंडिचर को मान लो 100, एक्सपेंडिचर को मान लो 100, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 45% से बढ़ा दो. 45% से बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 145. 45% से बढ़ाओगे 145 हो जाएगा, तो 145 बराबर हो जाएगा 4.35 के. 4.35. तो यहां से 100 बराबर किसके हो जाएगा? 4.35 बाय 145 इंटू 100. 4.35 बाय 145 इंटू 100. तो यहां से निकाल लो, इसको इससे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 3. तो 3 लाख इज द आंसर. 3 लाख इज द करेक्ट आंसर. सब लोग का आंसर आ गया होगा भाई. 100 मान के कर लेना, 100 मान के करोगे आंसर आ जाएगा. कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट वॉज द अप्रोक्सीमेट एवरेज प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय कंपनी ए इन ऑल द ईयर्स टुगेदर? What was the approximate average percent profit earned by company A over all the years together? Approximate average profit percent. ठीक है, कंपनी ए के बारे में बात हो रही है. देखो कंपनी ए के बारे में बात हो रही है. कौन से वाले साल में? कंपनी ए के बारे में बात हो रही है 2000 इन ऑल द ईयर्स टुगेदर. ओके, तो सबको उठा के जोड़ना ही तो है, कुछ नहीं करना है. 40 प्लस 45 85. 85 में 35 जोड़ो 120. 120 में जोड़ो 47.5. 167.5 में जोड़ो 50, तो हो जाएगा तुम्हारा 217.5. और उसमें जोड़ना है 55, तो 275 में जोड़ना है 55, तो ये कितना हो जाएगा? 272.5. तो 272.5 को डिवाइड कर दो किससे? कितने साल हो गए? 6 साल हो गए, तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 45. तो एवरेज निकालना है, कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है. ठीक है, शुरुआत में बहुत इजी डीआई लिया था, अभी इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आ नहीं रहे. कहीं कहीं पर देखो एग्जाम में इजी क्वेश्चन, मॉडरेट और डिफिकल्ट, मेरा तो ऐसा मानना है भाई. देखो अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम में क्या इजी क्वेश्चन, जितना इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर में डिफरेंस होता है क्या? जितना नंबर, मान लो अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है. मुझे तो सारे करके आने हैं, मुझे इजी भी करना है, मॉडरेट भी करना है और डिफिकल्ट भी करना है. यही तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. इजी वाले भी करने हैं, अगर इजी वाले हैं तो टाइम बचाओ
और जो टाइम बच जाए वो कहां लगाओ, डिफिकल्ट वाले में। ये स्ट्रैटेजी होती है, सुनो समझा दूं तुम लोग को मैं क्या करना है एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमको सारा टाइम सेम मिला, नहीं। देखो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन का टाइम जो बचाओगे वो टाइम कहां यूज करोगे, डिफिकल्ट वाले में। समझ में आई बात? ऐसे होता है, सारे क्वेश्चन में सेम टाइम नहीं लगता, किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है ज्यादा और किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है कम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द परसेंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बी इन द ईयर 2008? तो कंपनी बी पे जाओ 2008 में 42.5 से कितना हो गया 50, 42.5 से हो गया 50। कंपनी बी का 2008 में, तो कंपनी बी का 2008 में 42.5 से कितना हो गया 50, तो कितने से बढ़ गया 7.5। तो 7.5 को डिवाइड कर देंगे 42.5 से, कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। 7.5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 42.5 से, तो यहां से आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखो भाई कितना आ रहा है, ये 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 25 एकम 25, 25 7 175, तो ये हो गया आपका 300/17। 300/17 कितना होगा, 17 एकम 17, 10 में 7 गया 3, 17 7 119, 17 8 136 होता है 17.65। क्लियर है, 17.65 आएगा। सही है भाई आंसर, जिसका भी आंसर है 17.65 सही है। फटाफट करना है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द परसेंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बी इन द ईयर 2008 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर? क्लियर है? तो इस तरह से आपका क्या निकल आ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक लास्ट डीआई कराऊंगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जो आपके आईबीपीएस पीओ में आ भी चुका है, आरआरबी या जो भी कह लो। देखो एग्जाम तो आईबीपीएस ही कराता है, चाहे जिससे चाहे जो भी हो। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर वाज, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग बता देंगे। 2005 में एक्सपेंडिचर कितना था 40%, तो 40% किसका 3.6 का, 3.6 का 40% कितना होता है 1.44। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2005, 2005 में 40% था ना, तो 40% किसका 3.6 का, 3.6 का 40% निकालो कितना आ जाएगा 1.44। कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय इट इन दैट ईयर? 40% ऑफ 3.6। concept clear? If the expenditure of company A in the year 2005 was rupees 3.6 lakh, what was the amount of profit earned by it in that year? ठीक है, concept clear हो गया। 40% निकालना है बस। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखें कौन कर पाता है। ये इसका आंसर आ गया होगा 1.44। इस क्वेश्चन को करना है भाई, दिमाग लगा दो, जितना भी है तुम्हारे पास सारा लगा दो। मुझे इसका आंसर चाहिए बस कमेंट्स में। देखे कौन आंसर करता है। इफ इन द ईयर 2009 ऑफ बोथ द कंपनीज ए एंड बी वर सेम, 33 किसका आंसर है 1.44 सही है भाई। अच्छा, जब आंसर बोला करो तो ऐसे बोला करो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ऐसे, ठीक है। इफ इन द ईयर 2009 incomes of both the companies A and B were the same, what was the respective ratio of their expenditures in that year? वेरी गुड, 16:15। देखो 2009 के बारे में बात हो रही है। 2009 कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, आंसर आएगा 2009 पे जाओ। 2009 में कंपनी ए और कंपनी बी, इसका एक्सपेंडिचर मान लो 100x और 100y, तो इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट है 50% का प्रॉफिट है, और इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट है 60% का प्रॉफिट है। ठीक है, ए और बी के बारे में बात चल रही है। तो 100, इसका 50% कितना हो जाएगा 150x, और इसका कितना हो जाएगा 160y, है ना। इनकम में प्रॉफिट जोड़ोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा ना, इनकम में प्रॉफिट जोड़ोगे कितना आएगा एक्सपेंडिचर,
तो 0 से 0 कट गया, तो x और y का रेशियो आ जाएगा 16/15। आंसर आएगा 16/15। रेशियो निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, आंसर आएगा 16/15। ध्यान से देख लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इनकम बराबर है, इनकम वर सेम, इनकम वर व्हाट सेम इफ इन द ईयर 2009, इनकम बराबर है ना। हां, आप इनकम की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनकम की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन आप इनकम को बराबर जरूर कर सकते हो। इनकम की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनकम की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन आप इनकम को बराबर जरूर कर लोगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपसे एक और बात कही थी, मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा, टॉपिक बेस्ड डीआई। ये भी आता है एग्जाम में। टॉपिक बेस्ड डीआई का मतलब क्या होता है? कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे मान लो मैंने टॉपिक उठाया प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस पे भी डीआई बन सकता है, प्रॉफिट लॉस पे भी आपका डीआई बन सकता है। बहुत नॉर्मल सा, वैसे क्लर्क के एग्जाम में तो बहुत नॉर्मल सा डीआई आएगा, बस कैलकुलेट करने के लिए देगा और कुछ नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। तो टॉपिक बेस्ड डीआई करना पड़ेगा। टॉपिक बेस्ड डीआई का मतलब हो जाता है कि वो टॉपिक वाइज डीआई आपसे पूछेगा। क्लियर है? ये तो इनकम इक्वल बोल रहा है, तो इनकम ही तो बराबर करिए, 150x इज इक्वल टू 160y, तो इनकम बराबर हो गई ना। हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, ये तो इनकम इक्वल का बोल रहा है सर। आप ध्यान से देखो, माधवी ओझा ध्यान से देखो, 150x इज इक्वल टू 160y। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15:16 आ रहा है, x और y का रेशियो निकालना है, y और x का नहीं। उल्टा नहीं पढ़ो, ये 60% है, ये 50% है, ये a का है, ये b का है, उल्टा तो नहीं ले लिया कहीं। b का 60%, a का 50%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बेस्ड डीआई के बारे में बात कर रहा था। अब टॉपिक बेस्ड डीआई क्या होते हैं? मान लो आपसे प्रॉफिट लॉस पे डीआई पूछ लिया, टाइम एंड वर्क पे डीआई पूछ लिया, मतलब जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उन पे डीआई पूछ लेता है। मान लो आपसे पूछ लिया प्रॉफिट लॉस के बाद आपसे पूछ लिया टाइम एंड वर्क हो गया, आपसे पूछ लिया डीआई बोट एंड स्ट्रीम पे डीआई पूछ लिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये टॉपिक है, और टॉपिक पे मैं क्या बना दूंगा? डीआई बना दूंगा। तो अब दिक्कत क्या है? पहली बात तो टॉपिक को नॉलेज होनी चाहिए। मान लो तुमको प्रॉफिट लॉस नहीं आता, तुमको प्रॉफिट लॉस नहीं आता तो उसका डीआई भी नहीं होगा, तो कुछ होता नहीं है। टॉपिक बेस्ड डीआई में कोई भी टॉपिक उठा लेता है, उस टॉपिक में डीआई बना देगा। ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इससे फैमिलियर कराने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि टॉपिक बेस्ड डीआई भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक बेस्ड डीआई क्या होता है समझने की कोशिश करना। टॉपिक बेस्ड डीआई, टॉपिक बेस्ड डीआई में क्या है? आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का डीआई बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस कर लूं, ताकि आपकी नॉलेज ब्रश अप हो जाए प्रॉफिट लॉस के बारे में। अगर आपको प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गया, प्रॉफिट लॉस का नॉलेज समझ में आ गया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखो फॉर्मूले याद रखना भाई। देखो, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। जिस पे आप खरीदते हो वो कॉस्ट प्राइस, जिस पे आप कस्टमर को दिखा रहे हो वो मार्क्ड प्राइस, और जिस पे आप बेच रहे हो वो क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस पे ध्यान रहेगा। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सब लोग जरा मेरी टेक्निक देखना क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब कुछ फॉर्मूले याद रखना, वैसे आपने ये फॉर्मूले पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन बस मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर होता है हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट। क्लियर है? अब इसके बाद देखो क्या है, मार्क्ड प्राइस बराबर क्या होता है? ये जरा फॉर्मूले आप लोग नोट कर लो, तो मुझे समझाने में आसानी रहेगी।
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, तो ये सीपी, ये सीपी और ये एमपी। बात समझ में आई? सीपी सीपी एमपी, सीपी सीपी। तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे। अब इस फॉर्मूले पे मैं आपको डीआई करके दिखाऊंगा। एक और फॉर्मूला मैं चाहता हूं आप नोट कर लो, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो ताकि क्वेश्चन कराते वक्त दिक्कत ना हो। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी अपॉन सीपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है? तो एमपी बाय सीपी, सीपी सीपी और ये एसपी हो गया। क्लियर है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है? तो ये एमपी बाय सीपी हो गया। ये फॉर्मूले सबको याद हो गए। अब मैं आपको डीआई कराऊंगा। मुझे अब डीआई कराना है, लेकिन बस वही बात है, देखो डीआई में लैंग्वेज होगी घुमा फिरा के। एक और चलो चीज एक्सप्लेन कर लेते हैं। जरा डिफरेंस रखना सीपी एमपी और एसपी में। क्या होता है सीपी एमपी एसपी का डिफरेंस? अब ये डीआई कराने से पहले कुछ बेसिक बातें तो बता ही दूं कम से कम। तो सीपी एमपी और एसपी, सीपी मान लो 100 रुपए और आपने इसको 40% से बढ़ा दिया तो वो 140 हो जाएगा। फिर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो जाएगा? 126। 126 पहले 40% से बढ़ा दिया, 40% से बढ़ाओगे तो 140 हो जाता है, और फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब मैं बेसिक क्वेश्चन, मैंने बेसिक बता दिया, अब मैं क्वेश्चन दे दिया, डिस्काउंट इज विल ऑलवेज बी अपॉन मार्क्ड प्राइस। चलो डीआई सॉल्व करते हैं। ये डीआई है आपके सामने, काफी अच्छा डीआई है, पहले पढ़ लो। इस डीआई में क्या है? स्टोर ए, स्टोर बी और स्टोर सी। स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी। स्टोर ए में आर्टिकल नंबर 1 पे 16% का डिस्काउंट है। स्टोर बी में आर्टिकल नंबर 1 पे 7% का डिस्काउंट है। स्टोर सी में आर्टिकल नंबर 1 पे 24% का क्या है? डिस्काउंट है। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये डिस्काउंट है। आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 5। इसके बाद बोला द मार्केट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज सेम, मतलब एमपी बराबर है, मतलब अगर इसका एमपी 100 तो इसका एमपी भी 100, इसका एमपी भी 100 और इसका एमपी भी 100। अब ये डीआई सॉल्व करते वक्त देखो चैप्टर की नॉलेज भी जरूरी है। अगर चैप्टर की नॉलेज नहीं है तो डीआई सॉल्व करने में दिक्कत होगी। सम वैल्यूज आर मिसिंग, चलो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो डीआई समझ में आ गया। अब जैसे मान लो आर्टिकल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 अगर 100 रुपए का है और स्टोर नंबर ए बी सी 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर 100 रुपए का मार्क्ड प्राइस है, तीनों का बराबर है, बोलो ना सेम है, सेम है, तो 16% माइनस करो कितने का हो जाएगा? 84। फिर 7% माइनस करो कितने का हो जाएगा? 93। ये मार्क्ड प्राइस हो गया और ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और इसमें से 24% माइनस करो कितने का हो जाएगा? 76। कंसेप्ट क्लियर? तो अब डीआई के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल नंबर 2, पहला क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो। इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 इन ऑल द स्टोर इज 2568, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल 2। ठीक है, चलो देखते हैं। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2, इसमें स्टोर नंबर, तीनों स्टोर के बारे में बात हो रही है। ऑल द स्टोर, ऑल द स्टोर मतलब ए बी और सी। तो ए बी सी पे आओ। मार्क्ड प्राइस मान लो 100 है, मान लो कि मार्क्ड प्राइस क्या है? 100 है। अब आर्टिकल नंबर 2 में 28% का डिस्काउंट है, 18% का और 40% का। तो 28% सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? इसमें से 28 माइनस करो, इसमें से 28 माइनस करो 72, इसमें से 18 माइनस करो 82, इसमें से 40 माइनस करो 60। क्लियर है? तो जब सबको उठा के जोड़ोगे, सबको उठा के जोड़ोगे तो कितना आएगा? सबको उठा के जोड़ो कितना आ जाएगा? 154 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 214। 214, तो 214 बराबर होगा 2568 के।
नहीं 2568 नहीं, एवरेज है, एवरेज मतलब गुणा 2, गुणा 2 क्यों करेंगे, गुणा 3 सॉरी। देखो एवरेज होता है टोटल अपॉन नंबर, तो 214/3 होगा ना, क्योंकि एवरेज बोला है। तो यहां से निकाल लो 200, अब यहां से देखो ये वैल्यू कट जाएगी, तो 1 बराबर किसका आ जाएगा, ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 और फिर 12, तो 1 बराबर 36, 1 बराबर 36, तो 100 बराबर 3600, 3600 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट आंसर आ गया, बस 100 मान के कर लिया, 100 मान के किया, 100 मान के हमारा आंसर आ गया। ए बी सी में हमने 100 माना और जैसे ही 100 माना आंसर आ गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखो इस वाले डीआई में टॉपिक की नॉलेज भी जरूरत है। ये वाला डीआई तो मैंने करा दिया, 100 मान के कर लोगे। अब आप लोग कहोगे सर 100 बिना माने भी कर सकते हैं। देखो मुझे सारे मेथड आते हैं, लेकिन बस वही बात है ना, अभी शुरुआत में समझा रहा हूं तो क्या कर सकते हैं। मैं इसको और शॉर्ट कर दूं, बस आप एक चीज याद रखो, जो डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस होगा वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। ये कॉन्सेप्ट है, जो डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस होगा वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब ये तो मैंने करा दिया, इसकी मदद से अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल नंबर 1। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग, सबके आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, सब लोग सॉल्व करो। आर्टिकल नंबर 1 के बारे में बात हो रही है। हाँ उसका आंसर आ गया 3600, सही है, 3600 इज करेक्ट, वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 1 बाय स्टोर ए एंड बी इज 486। आर्टिकल 1 पे जाओ, स्टोर नंबर ए, स्टोर नंबर बी, स्टोर नंबर ए, स्टोर नंबर बी। इसमें 16 और 7 का डिफरेंस 9%, तो 9% बराबर हो गया 486 के। 9% बराबर 486 के, तो 100% बराबर किसके होगा, 100% बराबर होगा 9 पंजे 45 5400 के 100%। तो ये एमपी आ गया। तुम्हें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है किसका, सी का। तो सी का सेलिंग प्राइस 24%, तो 5400 का 24%, तो डिस्काउंट निकल आएगा। तो डिस्काउंट निकाल के माइनस कर देंगे। अब सुन लो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। 4 चक्को 16, मतलब आखिर में आएगा 6, और 5400 में से 6 माइनस करोगे 10 माइनस 6 4, तो जिस ऑप्शन के आखिर में 4 है वो आंसर। यूनिट डिजिट लगाओ, आंसर आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ऑप्शन ऐसे हैं इसलिए यूनिट डिजिट लग गई, अगर यूनिट डिजिट ना लगती तो, अरे भाई लग रही है तो लगाओ ना, जब लग रही है तो यूनिट डिजिट लगाओ, जब नहीं लगेगी तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। कॉमन सेंस यूज किया करो, जब लग रही है यूनिट डिजिट तो लगाएंगे, जब नहीं लग रही होगी तो छोड़ देंगे, है कि नहीं। तो 4 चक्को 16, यूनिट डिजिट से आंसर आ जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 बाय स्टोर ए एंड बी, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, 4104। इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको चलो मैं ही करा देता हूं। आप लोग ऐसा करो, इस डीआई को बस ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं। एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 बाय स्टोर ए एंड बी इज 3608, ओके। तो ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बी से बी हो जाएगा कैंसिल, तो ए माइनस सी बराबर आ जाएगा। अब ए माइनस सी बराबर किसके आएगा, तो इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, 308 आएगा। अब टेबल पे जाओ, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 16% और 30%, तो कितना हो गया 14%। 14% बराबर, मेरे टेक्निक को देखो भाई कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं और तुम कैसे करते हो। 14% बराबर हो गया 308 के, मतलब 100% बराबर हो गया किसके, 2200 के। लेकिन एवरेज था तो गुणा 2 करना पड़ेगा, एवरेज था तो गुणा क्या करना पड़ेगा 2, तो 4400। 4400 क्या है, एमपी है, और तुम्हें क्या निकालना है, एसपी। एसपी किसका निकालना है, सी का। तो आ जाओ जरा आर्टिकल नंबर 3 पे, 30% का डिस्काउंट है, 30% का क्या है डिस्काउंट, वेरी गुड, 3080। तो
30% निकाल के माइनस कर देंगे। 30% क्या 70% ही निकाल लो। 70% ऑफ 4400 तो 7 चक्को 28। यूनिट डिजिट लगा दो, यूनिट डिजिट अगेन। ठीक है, तरीके को देखना जरूर कि मैं तरीका कैसे कर रहा हूं। इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, करना तो है लेकिन बहुत मतलब दिमाग को ऐसे चलाना है कि आप जल्दी जल्दी चीजों को समझ पाओ। इंटरप्रिटेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आई? बाकी देखो, मैं अभी आईबीपीएस पीओ और मेरा जो नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो मेरी स्टार्ट होने वाली है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क की मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा बेसिक टू एडवांस। जैसे अभी मेरे देखो कौन कौन से बैच शुरू हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। जो मेरे नए बैच शुरू हो रहे हैं वो आईबीपीएस पीओ का शुरू हो रहा है। आप सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब जैसे मान लो सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ना है तो आप मैथ्स ही ज्वाइन कर सकते हो। आईबीपीएस पीओ स्टार्ट हो रहा है, क्लर्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आपका ये स्टार्ट हो रहा है दिल्ली पुलिस शुरू हो रहा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस शुरू हो रहा है, हरियाणा एसएससी शुरू हो रहा है। तो ये सारे रेलवे का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है 1 अगस्त से। माई शॉप पे जाके आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं मेरे कोर्स को। ठीक है, आई थिंक जो प्राइस है वो 499 रुपीज है। 499 रुपीज में आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। मैंने जो आईबीपीएस पीओ रेलवे सब शुरू होने वाला है जिसमें एक एक चीज आपको बताई जाएगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टोर नंबर ए, स्टोर इस पे आओ। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वी आर हियर टू स्टे। अभी हम आए हैं तो कम से कम आपके एग्जाम तक तो हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए। देखिए ओके, देखिए चिंता मत करिए। आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस पढ़ के देखिए एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टोर ए अर्नड 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट 5। स्टोर ए अर्नड 10% प्रॉफिट, ठीक है, बाय सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है, 5। इफ द सीपी ऑफ ऑल द आर्टिकल, ठीक है, क्लियर है, ऑल द आर्टिकल इज सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी इन सेलिंग 5। चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें देखो फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला लगाओ, एमपी अपॉन सीपी क्या होता है, ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट से आंसर आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है आपका 10%, तो ये हो जाएगा 110, और डिस्काउंट परसेंट कितना है 12%, तो हो जाएगा 88। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10/8। क्लियर है, तो 10/8 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5/4। तो रेशियो आ गया 5/4। ये एमपी और सीपी, जब भी प्रॉफिट परसेंट दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लिया करो। ये शॉर्टकट सुन लो, तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या आ गया, एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 5/4। एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 5/4। अब एमपी के बारे में बात करते हैं। एमपी कितना हो गया, स्टोर नंबर बी और सी में 500 मान लो, 500, ठीक है, 500 पे 11% का डिस्काउंट, 500 पे 11% मतलब 445, 6% का डिस्काउंट, 6% का डिस्काउंट माने 470, 6% का डिस्काउंट कितना हुआ 470। अब तुम्हारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 400, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है सीपी इज ऑल्सो सेम, सीपी इज ऑल्सो सेम। तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 45, और इधर माइनस करोगे तो कितना आएगा 70। प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रेशियो ऑफ द प्रॉफिट का रेशियो, तो 5 से कैंसिल करो, ऐसे करना है। मेरे मेथड्स को देखो, जब मेथड्स देखोगे तब समझ में आएगा। आप लोग एग्जाम में टेक्निक लेके जाओगे, सुन लो, बिना टेक्निक लिए जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, स्पीड नहीं बनती, टेक्निक से स्पीड बनती है।
स्पीड ले जानी भाई एग्जाम में। 2-3 चीजें हैं। स्पीड बनाने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। जब इनकम मतलब आप जब भी देखिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आप स्पीड आपको पता चलेगी स्पीड बढ़ती कैसे है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको तैयारी नहीं, मैं आपको तैयारी करने का तरीका भी बताऊंगा, तैयारी करनी कैसे है, स्पेशली मैथ्स कैसे इंप्रूव करनी है। तो ये 5/4 हो गया। अगर इसको 500 मानोगे, इसको 500 मानोगे, ठीक है, तो पहले एमपी और सीपी का क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। एमपी और सीपी का रेशियो निकाला। जब एमपी और सीपी का रेशियो निकाला तो रेशियो निकालने के बाद फिर हम पे प्रॉफिट का रेशियो चाहिए था, तो इसको 500 मान लिया, इसको 500, तो 500 पे 11% कितना हुआ, 445, इधर कितना हो गया, 470। और अगर इसको 500 मानोगे तो ये 400 हो जाएगा। तो 45 और 70 का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:14। कंसेप्ट क्लियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी पिक्चर ले लो सब लोग, इसकी फोटो ले लो, इसको अपने आप सॉल्व करना। इसका आंसर आएगा 2736। पहले ही आंसर बता दे रहा हूं, सब लोग सॉल्व करना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी पिक्चर ले लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आंसर मैंने पहले बता दिया है, बात समझ में आ रही है। 2736 क्लियर। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल समय दीजिए। ठीक है, तैयारी को बिल्कुल समय दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं सीख पाएंगे। जो भी नए नए बैचेस हैं उनको मेरे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। देखिए, आप लोग को सीखने से मतलब होना चाहिए आपको, हाँ, अगर आप आज बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिए। बाकी जो आपका प्रॉब्लम था वो पीडीएफ वाला, तो वो मैं आपको दूर कर दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और मतलब जो आप मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आईबीपीएस, पीओ और ये वाले जो स्टार्ट होने वाले हैं, अगर आप रेलवे का स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।